अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं? और भरपूर दिन गुजर रहे होंगे मसरूफियात के, कुछ खाने पकाने चीज़ें और फिर बहुत सारी तैयारियां और बहुत कुछ गहमा गहमी हल्ला गुल्ला मचा हुआ होगा। एंड ऑब्वियसली रोज़े भी हैं तो इनका भी भरपूर एहतमाम इनका भी चल रहा होता है। ईद की तैयारियां एक तरफ, फिर इसके साथ साथ आज 26 रोज़ा भी हो गया है माशाल्लाह से। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और फिर आने वाली ये जो ताक रात आएगी, चौथी ताक रात, जो कि यकीनन सारे लोगों को इस वाली रात का तो भरपूर इंतज़ार होता है। वैसे तो पाँचों ही ताक रातों का जो है इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी इबादत होती, बहुत सारी दुआएं होती, बहुत कुछ मांगा जाता है, पढ़ा जाता है। तो अच्छा अल्लाह ताला सब का कबूल फरमाए और हम लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अपनी दुआओं में हम लोगों को भी अपने शरीक ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश यही करते हैं कि आपकी फैमिली की तरह ही रहें ताकि आप लोग भी याद रख सकें। और इसके साथ साथ फिर ईद और ये तमाम चीज़ें रेसिपीज़ जो कि डेफिनेटली हम चाहते यही हैं कि आपको अच्छी अच्छी से सिखा दें। अच्छा, गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर मैं सुन रही हूँ कि लोड शेडिंग ने भी तबाही मचाई हुई है और बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक बड़ा मसला है क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा, फिर गर्मी इतनी, फिर लोड शेडिंग। तो अपना ज़रा डाइट का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखें क्योंकि पूरे दिन हम कुछ खा पी नहीं रहे होते, फिर गर्मी में आप काम कर रहे होते हैं, इतना ही स्वेट करते हैं, तो आप डिहाइड्रेट ना हो। ऐसे ड्रिंक्स, ऐसे वैसे तो पानी का नेमो बदल कोई है नहीं, पानी का इस्तेमाल भरपूर कीजिए, लेकिन बहुत सारे ड्रिंक्स ऐसे हैं जैसे शुगर कैन, जो गन्ने का जूस होता है, कहते हैं ये बहुत अच्छा रहता है, जिसकी तासीर अच्छी होती है, ठंडा रहता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोकोनट वाटर का करें और बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स लीजिए जो कि आपको हाइड्रेट भी रखें, आपको एनर्जी भी देते हों और कूलिंग इफेक्ट दें आपकी बॉडी के लिए, जो कि दिन भर का रोज़ा और ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार भी सकें और रोज़ा भी गुजार सकें और फिर आने वाली जो ताकत हैं उनमें भी भरपूर आप इबादत कर सकें। इतनी हिम्मत और इतनी ताकत तो ये तमाम चीज़ें हों। एनीवेज, आज रेसिपीज़ क्या बन रही हैं? ऑब्वियसली ईद आ रही है तो ईद की तैयारी ज़ोरों शोर पर यहाँ पर भी हो रही है। बुलाते हैं समीना आपा को, ज़रा जाने क्या बना रही हैं आज ख़ास आप लोगों के लिए। मुझे ये तो मालूम हो गया एज यूजुअल एक रेसिपी जो आपा की एवरग्रीन फेवरेट रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम आपा, ले आइए बिरयानी फिर से। पिछले हफ्ते आई एम श्योर कि तमाम लोगों की भी फेवरेट हो गई होगी क्योंकि मैं बनाती इतना हूँ कि लोग मशहूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी। भाई बिरयानी एक ऐसी चीज़, लेकिन आज जो हम बिरयानी बना रहे हैं ना, वो बिरयानी राइस है। यानी हम घरों में जब बनाते हैं कुछ बहुत सारे, कभी रोस्ट होता है, फ्राई आइटम होता है। अब बच्चों को होता है कि थोड़ा सा कुछ राइस की अगर डिश है या पराठे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं राइस बना रही हूँ ये दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये बिरयानी बनी हुई है, बट ये कि इसमें गोश्त नहीं होगा, लेकिन मसाले भरपूर होंगे, फ्लेवर्स होंगे, कलर्स होंगे, सब चीज़ें होंगी। एक बेचारा मीट जो है इसके अंदर नहीं होगा, नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा उस जब आपके पास बहुत सारी मीट की बनी हुई चीज़ें, लेकिन ये बिरयानी राइस बनाइए, भरपूर रहेगा, बहुत सबको पसंद आएगा। इसके अलावा यहाँ बनी खड़ा मसाला मटर कढ़ाई बनेगी और ज़हर रमज़ान का एंड है, खजूरें जो हैं अब काफ़ी घरों में बहुत सारी बची हुई अगर हैं तो इसका हलवा बना सकते हैं। कैसे बनेगा मैंने सोचा आपको आज बनाना सिखा देती हूँ। अगर आपके पास बहुत सारी हैं तो ज़रूर बनाइएगा। वैसे खजूर हमेशा घर में रखा करें, ये सुन्नत है, खाने के बाद थोड़ी सी खाएंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी दोनों रेसिपीज। तीन हाँ तीन रेसिपीज है। बिरयानी को तो नहीं काउंट तो डेफिनेटली किया होगा। अच्छा, आपसे रात तो नहीं किया होगा आपने ईद वीद की किसी रेसिपी में रखा है? हाँ रखा है मैंने कहा भाई ईद हो, बिरयानी ना हो, पुलाव ना हो, ऐसे कैसे तो हमारे नहीं यूँ ईद नहीं हो, समीना आपा हो और बिरयानी होना चाहिए। चले यही सही। लोग मुझे मेरे नाम से ना सी बिरयानी से तो याद रखेंगे ना। चले जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने खड़ा मसाला मटन कढ़ाई। अच्छा, इसके लिए मैंने मटन जो है वो पहले से बॉईल किया हुआ 80%, ठीक है, यानी थोड़ा सा उसमें मैंने कसर छोड़ दिए, ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं काम करूँगी कि इसको मैं डाल देती हूँ। अच्छा, ये मैंने नमक डाल के बॉईल किया और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। ये गया इसके अंदर, ये 350 ग्राम मेरे पास ये मटन है, इसको डालेंगे। साथ ही इसमें अच्छा रेसिपी कार्ड में ज़रा टमाटर की तादाद ज़रा ज़्यादा लिखी हुई है, वो इतने नहीं डालिएगा। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 5 से 6 टमाटर, ठीक है। ये मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये जो थोड़ा सा इसका फैट निकल कर आया था इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे कि इसका मज़ा होता है। अब इसमें गोश्त जो है ना आपको सब तरह का, हड्डी वाला भी है, थोड़ा सा बगैर हड्डी का भी, मतलब ज़रा सा
टेस्ट अच्छा लगेगा इससे ना आपको, क्योंकि हड्डी वाला होता है ना तो उससे ज़रा जूसीनेस रहती है, आपको ड्राइनेस फील नहीं होती। ये है टमाटर, ये मैं टमाटर इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसके बाद क्या डालें, इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। अब स्टील लाइन का जो हमारे पास ये ज़बरदस्त सा बिल्ट इन हॉब है, इसको ऑन करेंगे। फ्लेम आप देख सकते हैं, और इसको हम पहले थोड़ा सा तेज़ आंच रखेंगे, तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्लो कर देंगे। इसके अलावा इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ऑब्वियसली मैं जब कढ़ाई इस टाइप की चीज़ें बनाती हूँ तो इसके अंदर बनास्पति का इस्तेमाल करती हूँ। बनास्पति हमारे पास है फौजी बनास्पति, वो हम इसके अंदर शामिल करें। वो अभी नहीं कर रही मैं, थोड़ा सा इसको हम कुक कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। इसके अलावा खड़े मसाले में क्या क्या चीज़ें, खड़े मसाले में मेरे पास ये कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी ये मेरे पास काले मिर्चें हैं और लेमन जूस है, ये है कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये लेकिन मैं अभी इसके अंदर शामिल कर दूँ। ये क्या कुटा हुआ लहसुन अदरक तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था। इसके अलावा स्लाइस की भी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और स्लाइस की भी अगेन इसके अंदर हम डालेंगे अदरक। ठीक है, इससे मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। चलो, ये तकरीबन हाफ अ कप इसके अंदर पानी चला गया। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से कुक होती रहें। और उसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि इसको कवर कर देंगे, कवर करेंगे, और कवर करने के बाद हम इसको कुक होने देंगे। जब टमाटर गल जाएगा तब मैं इसके अंदर बनास्पति ऐड करूँगी और बाकी जितने मसाले डाल के इसको हम दम पे छोड़ देंगे। तो बेहतरीन सी ये कढ़ाई जो है वो आपकी तय है। आप चाहें तो उसको चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं, जिससे आपका दिल चाहता है आप इससे बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने मटन का इस्तेमाल किया। ये हो रही है, और आ जाते हैं अपनी बिरयानी राइस की रेसिपी पे, जो ज़रा सी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ के इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं अबील के कहे पे करूँगी, स्टार्ट करूँगी। बस करें मेरे कहे पे, ऐसे ही बोल रही है, मैं बोलूँगी ना फिर कहेंगे और रुको अभी मैं ये बताऊँगी। अच्छा, फिर इसके बाद चलो इसी बात पे मैं काम करती हूँ, स्टार्ट भी कर देती हूँ इसको। मैं सिर्फ जल्दी कर रही हूँ, नहीं, मैं सिर्फ मसाला भूनूंगी, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ना। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगेन हाँ, सिर्फ मैं प्याज को फ्राई करूँगी। अच्छा जी, ये मेरे पास सी लाइन का बिल्ट इन हॉब है जिसका हमने चूल्हा जला लिया है, जबरदस्त सा। अच्छा, इसमें भी हम चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर लें या फिर हम बनास्पति इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें बनास्पति कर लेते हैं, लेकिन आपका जो दिल चाहे आप वो कर सकते हैं इसमें। लेकिन मेरा थोड़ा सा कहना ये कि हमारी जो देसी चीज़ें हैं वो दरअसल बनास्पति से ही अच्छी बनती हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं ऑयल से बनाना चाहिए तो ऑयल से बना लीजिएगा। लेकिन एक जो आप कहते हैं ना कभी कभी कि हो भाई बाज़ार वाला टेस्ट क्यों नहीं आ रहा हमारी बिरयानी में या निहारी में या पुलाव में, तो वो होता है उसकी वजह, या कौरमे में, उसकी वजह यही होती है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बनास्पति में तैयार करें। लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छी क्वालिटी का बनास्पति होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास फौजी बनास्पति है। ये है, इसमें जाएगा ये साबुत गरम मसाला और ये मैं प्याज, बस ये प्याज डाल देती हूँ, एक प्याज ये फ्राई करते हैं, फिर ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, तो ले लें। हाँ बिल्कुल लीजिए। फौजी बनास्पति में आपने डाल दिया है। फौजी बनास्पति VTF बनास्पति है, दानेदार है, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है, 100% ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है और उसके साथ साथ UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति को। फिलहाल यहाँ पर बिरयानी राइस, मटन कढ़ाई यानी भरपूर हैं जी आपकी ईद को खास बनाने के लिए रेसिपीज। फिर एक हलवा भी है शानदार सा, फुल एनर्जी वाला खजूर का। इसकी डिटेल भी एंड कॉलेज हो जाए तैयार। आप लोगों से भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर मटन कढ़ाई, साथ में बिरयानी राइस और जी खजूर का हलवा बन रहा है। खास है, मज़े की हैं, ईद की रेसिपीज हो सकती हैं, या चाहें तो आज बड़ी रात है उसमें भी लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा बनाएं, बांट भी दें, लोगों को भी दें, तो चाहे तो अगर बन सकता है। जैसे कल हमने जो कीमा बनाया था आप वो भी बना लीजिए, ये कढ़ाई बना लीजिए, इसके बाद ये राइस हो, तो एक कंप्लीट सा आपका मील हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ और बहुत सारी चीज़ें बनाएं या बिरयानी अलग से बनाएं। लेकिन बार बिरयानी है, लेकिन ये राइस भी आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ब्रेक टाइम में जब ये प्याज हल्की सी फ्राई होगी तो मैंने इसके अंदर शामिल किया टमाटर शामिल कर दिए। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं, जैसे कि ये अदरक और लहसुन का ये पेस्ट है, ठीक है ना,
1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट भी हम साथ साथ डालेंगे। ये गया पिसा हुआ गरम मसाला, लगे रहेंगे। अब मैं बाकी चीज़ें और ऐड करूँगी, जैसे कि इसमें नमक डालेंगे हम तकरीबन इस मसाले के लिहाज से मेरा ख्याल है 1 टीस्पून भर के सही रहेगा। पिसी हुई लाल मिर्च, अप टू यू कि आप बिरयानी राइस को कितना स्पाइसी करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें चली गई। इसको मसाले को मैं भूनती हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें हल्का सा चंक रह जाए यानी टमाटर का तो कोई मसला नहीं है। ये हो रहा है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये दही, जो कि आधा कप के करीब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये इसमें डालूँगी। आखिर में हम लेमन जूस जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, लेमन जूस इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ज़रा बिरयानी का अच्छा सा फ्लेवर है। हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, ये तमाम चीज़ डाल के एक मसाला तैयार कर लेंगे। इसको हम जब बिरयानी राइस बनाएंगे तो इसका तरीक़ेकार जब दम का होगा वो ये होगा जैसे कि हम कभी प्रॉन्स बिरयानी बनाते हैं या कीमे की बिरयानी बनाते हैं, यानी नीचे पहले राइस होंगे, सेंटर में ये मसाला, देन राइस, और फिर उसके बाद येलो फूड कलर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर, कलर बहुत बेहतरीन होगा। यहाँ ज़रा सी मैं एक नज़र ये देख लूँ। ओह हो रहा है। ओके, जब तक आप थोड़ा मिक्स कर रही हैं, हम हैदराबाद वालों के लिए बताते हैं कुछ है खुशखबरी। हैदराबाद वालों हो जा तैयार, आपकी इस ईद को बना रहे हैं बहुत ही ख़ास ज़बरदस्त से, क्योंकि हैदराबाद में आ रहा है एक शानदार सा फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है जो कि ईद वाले दिन से स्टार्ट हो रहा है। यानी ईद हो सकती है और भी मौज मेला मस्ती के साथ, क्योंकि ये जो मेला लग रहा है वो आप लोगों के लिए है, जहाँ प्ले एरिया भी होगा, फूड कोर्ट भी होगा, एंड डेफिनेटली खाना पीना तो जाहिर सी बात है हमें चाहिए होता है, ईद है। और फिर बच्चों के लिए अगर कुछ अच्छा सा खेलने का कुछ हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। यानी भरपूर किस्म का ये फेस्टिवल है जो कि हैदराबाद में होने जा रहा है, और हैदराबाद में हो रहा है शहीद मिल्लत पार्क हैदराबाद में। तो ज़रूर जाइएगा, इस फेस्टिवल को एंजॉय करें, अपनी ईद को बना लीजिए बहुत ही ख़ास ज़बरदस्ती। और ये है जो कि काफ़ी दिन तक चलेगा, तो ईद डे 1 से स्टार्ट है, तो ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए हैदराबाद वाले तमाम लोगों के लिए ये ज़बरदस्त सा फेस्टिवल। अच्छा, ये फेस्टिवल इससे पहले एक और फेस्टिवल भी हमने अटेंड किया था जो कि अच्छा हुआ था हैदराबाद। हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कैसा फेस्टिवल होगा, क्या होगा, क्योंकि हम कराची के कंपेयर कर रहे थे, लेकिन बेहतरीन, बहुत अच्छा। तो जाइएगा, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ मसाले को भून रहे हैं। अब ये दही जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, हाफ अ कप दही, ये इसके अंदर डाल देते हैं। पूरा मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसको थोड़ा सा मसाले को भून के थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पका लेंगे। ऑब्वियसली मसाला इसमें कच्चापन दूर हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा दही अच्छी तरीके से। साथ ही मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर निकाल लेती हूँ बड़ी वाला अपना पैन निकाल लेते हैं। मुझे लगता है इसी पैन में हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, राइस के लिए? राइस के लिए, वरना आप तो देख से कम बात ही नहीं, वो आज मीट नहीं है ना, तो इसलिए। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें हम क्या करें, ये डालेंगे थोड़ा सा पानी। किस लिए डालें पानी डालेंगे? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर पानी नीचे डालने से स्टीम बनेगी। आधा कप के करीब ये पानी चला गया। 2 टेबलस्पून डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएसजी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटीड। चलें, पानी और फौजी कुकिंग ऑयल हमने और कुछ भी इसमें ऐड नहीं है। मसाला आप चेक करें कितना कोई शानदार सा ये मसाला बन गया है। अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें ये लेमन जूस जो तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब गया। बाद में जाएंगी इसमें कुछ हरी मिर्चें। इट्स अप टू यू कि आप कितनी डालना चाहते हैं। मेरे पास ज़रा बड़ी सी हैं, तो ये मैं बस ये इतनी काफ़ी है कि मैं बाकी हम इसमें डाल लेंगे। अच्छा, ये है मेरे पास पुदीना सॉरी, पुदीना डालेंगे इसके अंदर। आधी गड्डी के करीब ये पुदीना चला गया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस ये हो गया हमारा मसाला तैयार। अब मैं पानी डाल के इसको कुक नहीं करी, मैं इसको इसी तरह से रखूँगी। मैं इसको चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। सॉरी, हाँ, वो थोड़ा सा मसाला भुना है तो इस वजह से थोड़ा खसका है, लेकिन अच्छा, एक काम करते हैं कि मैं इसको इधर रख लेती हूँ। सही है जी। अब इसमें आप देख रहे हैं अच्छा खासा पानी है और अच्छा खासा ही इसके अंदर हमने यानी 2 टेबलस्पून ऑयल, आधा कप पानी डाला। यहाँ पर अब मैं राइस की हाफ क्वांटिटी इसके अंदर डाल दूँगी। ये गए इसमें राइस, ये गए।
हाफ के जी मेरे पास राइस थे। ये वो लेयर वाली है? जी जी, देखिए मैंने कभी आपा को देखा नहीं है ऐसे हाँ, लेयर इसमें में तो बनाते। क्योंकि इसमें ऐसे ही बनाना है, वरना इसमें क्योंकि मीट नहीं है ना, तो मसाला कम मिकदार में है, तो इसलिए अगर हमें इसको नीचे रखूँगी तो क्या होगा, सारा मसाला जो है ना वो नीचे लग जाएगा, तो मीट के साथ ज़रा सा इसको एक हेल्प रहती है। अब मैं ये पूरा मसाला जो मैंने ये तैयार किया है, बिस्मिल्लाह, ये चला गया इसके अंदर, ठीक है। बेहतरीन सा ये मसाला, जबरदस्त सा कलर, खुशबू बेहतरीन। और हमें ब्रेक भी लेना है आपा, आप इसको चढ़ाएं। एक काम करती हूँ, मैं ये येलो फूड कलर डालूंगी, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये केवड़ा एसेंस जो मैं अभी डाल देती हूँ। ये गया इसके अंदर, ये चला गया, ठीक है। तकरीबन 3-4 आपने ड्रॉप्स जो है डाल देने, बाकी के राइस चले गए ये गैस है बाकी के राइस। हाँ, अब मैं नीचे से चूल्हा तेज़ कर दूंगी, सही है। हाँ, चूल्हा मैं तेज़ करूंगी। अभी मैं ऑयल से बिल्कुल भी ऐड नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ऑयल है। नीचे से चूल्हा मैं ऑन कर देती हूँ और ये ऑन हो गया। और अब डालेंगे हम इसमें येलो फूड कलर, जो मेरे पास पानी रखा हुआ है, पानी में डालेंगे और इसको हम, ये देखेंगे, अभी मुझे स्पून दीजिएगा छोटा वाला, ये लीजिए जी। बस मेरे ख्याल ये ज़रा सा देखते चले जाए, फिर ब्रेक है। ये और डालते हैं, नजर ही नहीं आ रहा आपा, नहीं आ रहा नजर, तो ये ले लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है जी। ये चला पानी चाहिए और है हमारे थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा मुझे, बल्कि काफ़ी है, बस बस बस, ओके, ठीक है जी। ये एक चुटकी आपने येलो फूड कलर लिया और ये डाल दिया आपने, कहीं पे भी डाल दें, एक जगह डालें, ज़्यादा भर के ना डालें। ये डाल लिया, आंच तेज़ है, आंच तेज़ रखेंगे, स्टीम बन जाएगी, चूल्हा आहिस्ता कर देंगे। फिर क्या करेंगे ये ब्रेक के बाद बताएंगे। यहाँ मैं स्टील है, ये जो मेरे पास मौजूद है सतीन सुपर सॉफ्ट, इसी तरह क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, ठीक है। फिर आप आइए। ओके, तो यहाँ से अच्छे से क्लीनिंग करते हैं क्योंकि इमरजेंसी नीड क्लीनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन के लिए सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी ड्राई वाइप्स होना जरूरी है, क्योंकि ये हैं 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सॉफ्टर देन टिश्यू, स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू, बेटर देन टिश्यू एंड एब्जॉर्बेंट पावर इसकी जबरदस्त है। ये 100% कॉटन से तैयार किया जाता है, मेड इन पाकिस्तान है, जो कि आम टिश्यूज जो हैं वो वुडन पल्प से तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए बचत भी हो जाएगी। टिश्यू जो कि फट जाता है, खराब हो जाता है, तो बेहतरीन है सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी ड्राई वाइप्स को ले आइए, ताकि बचत भी हो, सफाई भी आसानी हो और आपकी लाइफ भी हो जाए आसान। मजीद रेसिपीज में क्या हो रहा है शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बन रही है बिरयानी राइस और साथ में है मटन कढ़ाई, दोनों मजेदार सी चढ़ा दिए गए हैं। इंतजार है, ब्रेक में हमने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको दम पे छोड़ा है। ये मैंने इधर चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया ताकि मैं यहाँ पर हलवा बना सकूँ, जो कि मैंने कहा खजूर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओ वाओ, मैं काम बस ही करती हूँ, इसमें बनास्पति डाल देती हूँ। दीजिएगा भी फाजी बनास्पति, जो कि है VTF बनास्पति, ये लीजिए। जहाँ जहाँ अगर आपको देसी घी चाहिए, बटर का फ्लेवर चाहिए, तो एक्चुअल मज़े का आप इंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट अच्छा है, सेहत भी मिल रही है, जायका भरपूर। अब बस इसको हम भूनना शुरू कर देंगे और भूनने में ही ये टमाटर जो थोड़े से है ना, ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे। उसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें, लेकिन उसमें मैं 1 से 2 हरी मिर्च जो है, बल्कि एक ही हरी मिर्च बस इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ गया। और आँच जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, ठीक है जी, ये बढ़ा दी मैंने। अब आ जाते हैं खजूर के हलवे पे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है खजूर। इससे मैंने दूध डाल लिया। मेरी खजूर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में इसको गर्म कर लिया। स्टील लाइन का जो माइक्रोवेव था मेरे पास, मैंने कहा चलें इससे फ़ायदा उठाते। थोड़ा गर्म हो गया ताकि ये कि ज़रा सी सॉफ्टनेस आ गई। अब ये मेरे पास सुपर एशिया का ज़बरदस्त सा, ये जो मेरा बहुत ही फेवरेट हैंड ब्लेंडर मौजूद है, इससे मैं इसको पीसूँगी, ठीक है ना। सुपर एशिया का ये हैंड ब्लेंडर जिसमें मिस नहीं होता, कम से कम चीज़ों में आपका ज़बरदस्त सा काम हो जाता है। ये हैंड ब्लेंडर जो है इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर, जिसकी 4 ब्लेड्स हैं। आप चाहें गर्म में करना चाहें ब्लेंड, या फिर ठंडे में करना चाहें, टेम्परेचर से भी कोई असर नहीं होता है, इसलिए बेस्ट है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक किचन अप्लायंसेस अगर आपको चाहिए तो सुपर एशिया इज़ द नेम, जहां आप जाके ले सकते हैं। हर वो चीज़ ले जो कि लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम आपका साथ देगी। ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी सी मशीनरी है, इजी टू हैंडल, इजी टू वॉश, बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना सिर्फ के किचन अप्लायंसेस बल्कि इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस भी इनके कमाल के हैं। अरसे से हम सदियों से नाम सुनते आ रहे हैं सुपर एशिया का, क्योंकि वाकई ये सुपर है। हमारे साथ न जाने कितने टाइम से साथ चलता आ रहा है और अब तक है सलामत, ज़बरदस्त। भाई मुझे कढ़ाई मिल जाए ज़रा, कढ़ाई नहीं है मेरे पास।
जल्दी से मंगवा दें। कढ़ाई आ जाए। अच्छा, इसका मैंने बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। ये पेस्ट की फॉर्म में आप कर लीजिए। उसके बाद आपने सूजी है यहाँ पर मेरे पास, ये 4 टेबल स्पून थी। इसको मैंने फौजी बनस्पति में मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसका कलर, ठीक है ना, इसका ये कलर आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये इसको डालना है। इसके साथ ही ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है इसको पूरा डालेंगे, क्योंकि सूजी भुनी हुई है मेरे पास। आप भी अपने भून लीजिएगा। वैसे भी घर में सूजी को हमेशा भून के, हल्का सा भून के रखें, और बनस्पति में ना सही आप ड्राई फॉर्म में। इससे क्या होता है, सूजी आपकी ख़राब नहीं, कीड़ा नहीं पड़ेगा उसके अंदर। तो बिल्कुल करके रखिएगा, क्योंकि कराची जिसका जो वेदर है उसमें हो जाती हैं चीज़ें। सही है। इसके अलावा खोया है मेरे पास, ठीक है। ये खोया 1 कप खोया है, और साथ ही बादाम, पिस्ते और चांदी का वक्त जो आपको चाहिए, और ये है छोटी इलायची जो मेरे पास यहाँ पे रखी है। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप दूध इस्तेमाल किया था। 1 कप दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, और उसके बाद इसको खजूर में डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसका हलवा तैयार करें, जो कि मैं करूँगी अगर इंशाल्लाह कढ़ाई आ जाए। चलो मैं काम करती हूँ, जब तक बाय द वे मैं ये बाय द टाइम मैं इसको कर लेती हूँ, ठीक है जी। आप कढ़ाई को करें, जब तक इमरान प्लीज जल्दी से कढ़ाई भिजवा दें। स्टील लाइन के बिल्ट इन हॉब के बारे में बताते हैं, साथ साथ आपको स्टील लाइन के माइक्रोवेव एंड अवन के बारे में भी बताते चलते हैं। तमाम लोग जिन्हें बेकिंग का शौक है, चाहे वो प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप घर में इस्तेमाल करना चाहते हो, स्टील लाइन का अवन जो कि ये ज़बरदस्त फुल इलेक्ट्रिक 3D अवन है, ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके साथ साथ इसमें 3 हीटिंग एलिमेंट्स हैं एंड 72 लीटर्स की कैपेसिटी है, और इसके साथ साथ इसमें 9 फंक्शंस हैं, पॉप अप नॉब्स हैं। इसके साथ साथ इसमें 2 फैंस हैं। एक फ़ैन जो है वो कन्वेक्शन फ़ैन है जो कि हीट को सर्कुलेट करता है, एंड एक इसका जो दूसरा फ़ैन है वो कूलिंग फ़ैन है जो कि कैबिनेट में जितनी गर्माइश है उसे बाहर निकालता है। तो मैंने आपको ये कहा कि प्रोफेशनल यूज़ करना हो, सोचें, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा बेकिंग का होता है। जब आपको बेकिंग करनी हो और आपको अगर लेना है अवन, तो स्टील लाइन इज़ द बेस्ट, वही लीजिए ताकि आपकी लाइफ हो जाए आसान। क्योंकि देखिए बेकिंग उसी वक्त आपकी अच्छी हो सकती है जब आपका अवन जो है वो अच्छा होगा तो आपकी बेकिंग अच्छी होगी। इसीलिए स्टील लाइन का ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट डालती हूँ। ये ऑलमोस्ट भुन सा चुका है। कुटा हुआ धनिया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कुटा हुआ ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ये चला गया। साथ ही इसमें डालेंगे कुटी हुई या पिसी हुई काले मिर्चें, ये चली गई इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँ, ये गैस में हरा धनिया। अभी हरी मिर्चें मैंने नहीं शामिल की क्योंकि मुझे लग रहा है हरी मिर्चों का कलर हमें एक मेंटेन रखना है। ये देखें, वाह क्या कढ़ाई है, ज़बरदस्त कढ़ाई आपकी तैयार हो रही है ये। अच्छा, इसको मैं अब क्या करूँगी, 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी, ठीक है। दम पे छोड़ेंगे, उसे जब निकालेंगे तो मज़ीद इसमें हरा धनिया डालेंगे, स्लाइस की अदरक डालेंगे। चले जी, हरी मिर्चें डाल ही देते हैं, ठीक है। इसको डालेंगे, इसको 2 मिनट के लिए मैं कवर करती हूँ। आ जाते हैं अपने हलवे की जानिब, जिसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे और बेहतरीन सा, शानदार सा ये हलवा झटपट बन जाएगा। भाई, आपके घर में अगर खजूर है, अगर बची भी आपको लग रहा है कि ये 3-4 दिन से ज़्यादा हो गई, तो आप उसको एक काम कीजिएगा, दूध में ब्लेंड करके उसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। उसके बाद कोई मेहमान आया है और आपको लगता है कुछ भी घर में नहीं है सर, हाँ। तो आप फटाफट उसकी खातिर मदारात कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून फौजी बनस्पति, ये चला गया इसके अंदर, ऑन है, ठीक है जी, ऑन है। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, ये मेरे पास छोटी इलायची, 2-3 छोटी इलायची डाल दीजिएगा, 4 डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं, ये चलेगी इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी ये सूजी, और साथ ही वो जो मिक्सचर हमने खजूर और 1 कप दूध से तैयार किया था उसको इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मैं उठा लेती हूँ, और जिसको हमने बहुत ही अच्छा सा पीस लिया है, किसमें हमने सुपर एशिया के हैंड ब्लेंडर में। अच्छा, ये देखें, ये कितना आराम से निकल गया है। ये अब आप वॉश कर लें। वॉशिंग आसान है, जब हैंडलिंग आसान हो और वॉशिंग आसान हो तो ये और बेहतर लगता है। देखिए, आपकी मशीन सेफ है, आपको ये इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें पानी ना जाए, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो आराम से ब्लेड्स को आप वॉश कीजिए, साफ़ करके ड्राई करके रख दीजिए, ताकि ये बेहतरीन तरीके से। अब मुझे लगता है कि अबील के हलीम जो है ना, वो इसके बगैर तो तैयार ही नहीं होता है ना। हाँ, हलीम घर में बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गई सूजी, जबरदस्त है ब्लेंडिंग, ठीक है। हाँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी मुझे डाल दीजिएगा, 1/2 कप पानी डालूंगी। इसको मैं थोड़ी देर दम पे छोड़ दूंगी, ठीक है जी। ये दम में ही गल जाए, और थोड़ा डाल दीजिए ताकि सूजी गल जाए, बस, ठीक है। थोड़ा सा हाथ से, बस सही। ये अच्छा, इमरान क्या कह रहे हैं आप, ब्रेक है। ये देखिए, इसको मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देते हैं। दम में ही ये बहुत अच्छी सी सूजी गल जाएगी। एंड में हम इसमें ये डालेंगे, क्या चीज़ है मेरे पास, खोया डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, निकालेंगे और सर्व करेंगे
बहुत सारे बादाम पिस्तों के साथ, ठीक है जी। वाह, तो ये तो बड़ा जबरदस्त सा हलवा लग रहा है। अच्छा, कलर ही चेंज हो गया, मुझे लग रहा था डार्क सी खजूरें, ब्लैक ब्लैक सी, तो वैसा ही कुछ होगा, लेकिन सुपर ईशा ने इतना अच्छा ब्लेंड कर दिया इसको, एंड देन फिर उसके बाद जो आपा का प्रोसीजर है वो जबरदस्त है। आपा हम ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए, मैं साथ साथ ये बिरयानी राइस भी दिखाती जाऊँ, आप देख सकते हैं। मेरी क्या तो सुनती है, हमेशा से सुनती नहीं है ये, मैं जब जब बोलती हूँ फौरन मान ये लेती। देखें। ऐसी कुछ आज लाइन बोली थी शुरू होते ही। चले मैं अब आपकी सुन लेती, इसको मैं कवर करती हूँ और इसको हम फाइनल कर दें, ठीक है। ले लें ब्रेक? हाँ बिल्कुल डन। तो ये बिरयानी राइस तो बड़ी जबरदस्त लग रही है, खुशबू अच्छी आ रही है, कढ़ाई मजेदार से हो रही है, इसको अच्छे से दिखाएंगे। परेशान ना हों, हलवे की डिटेल उसकी भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ क्या खुशबू आ रही है जबरदस्ती। अनाम अगर आपकी ईद पर ये रेसिपीज बन जाए तो यकीनन आपके गेस्ट होने वाले हैं बहुत खुश। कढ़ाई का लुक, खुशबू बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार सी कढ़ाई बन चुकी है। यहाँ पे राइस यहाँ पे तैयार है, मैं आपको दिखाऊंगी निकाल के। फिर बॉइल्ड एग के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बेहतरीन बनेंगे भाई, आप बनाइएगा जरूरी है। इसके अलावा ये देखें जी, हलवा जो हमारा तैयार हो रहा है, इतना गजब का है। और ये जा रहा है इसके अंदर खोया जो कि है 1 कप। मैं इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करूंगी, मिक्स करके हम इसको भून लेंगे। चाहे तो थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचा लें, लेकिन हमने कहा नहीं, पूरे ही डाल देते क्योंकि जो है ना खोया जो है बेहतरीन रहता है। अच्छा, तो इसमें खजूर की अपनी मिठास है, अगर आपको लगता है कि ये कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 1 कप दूध, खोया और साथ ही हमने इसके अंदर शामिल की थी 4 टेबल स्पून हमने इसमें सूजी शामिल की थी। और हमने शुगर यूज ही नहीं की। बिल्कुल यूज नहीं की है, अगर आप चाहें तो डाल लीजिएगा, लेकिन ये नेचुरल मिठास से बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसमें खजूर का फ्लेवर आपको आएगा, क्योंकि मैंने इसमें फ्लेवरिंग के लिए कोई एसेंस, कोई चीज़ मैंने इसे यूज़ नहीं की है, तो इंशाल्लाह आपको ये बेहतरीन लगेगा। ये हो रहा है यहाँ पर दम पे मैंने रखा है, लेकिन मैं ये वाली चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ। देखें ओह, ये मैं जबरदस्त, मेरा दिल चाह रहा है सब तारीफ करें उसकी। नहीं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, हालांकि इसमें मीट नहीं है, लेकिन आप सोचें कि इसको आप रोस्ट के साथ, कबाब के साथ, किसी और चीज के साथ सर्व कीजिए, पर ये गजब के लग रहे हैं। बहुत मसालेदार मजेदार सी ये बिरयानी एक्चुअली मैं वाकई आपा, आप तो कमाल के एक्सपर्ट हैं बिरयानी की, क्योंकि राइस का एक एक कलर, मसाला कितना होना चाहिए, क्या कलर्स होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितना कुछ जबरदस्त है। इसको बॉइल अंडों के साथ सर्व कीजिएगा, टेबल पे भी रखिए, अच्छी लगेगी। प्लेन राइस से बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, प्लेन राइस का अपना एक मज़ा होता है। इसी तरह से मैं एक पुलाव राइस ही बताती हूँ, जो शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये होता है कि कुछ अर्से बाद ना चीज़ों को हम रिपीट इसलिए करते हैं कि जो हमारे नए देखने वाले हैं उनको भी वो चीज़ें मिल जाए, क्योंकि पेज पे जाके सब लोग मालूम नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ये मैं काफ़ी पहले मैंने बनाई थी एक पुलाव राइस की भी रेसिपी, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी आप कभी रोस्ट वगैरह बनाएं, उसके साथ बेहतरीन लगता है। रोस्ट है या मीट की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये होता है ना कि राइस के अंदर, क्योंकि राइस अगर मीट वाले हों, यानी मटन पुलाव है, मटन बिरयानी है, या चिकन बिरयानी है, ये चिकन पुलाव है, कोई भी सी चीज़ होती है, तो फिर वो होता है कि आप किसी दूसरी चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, बाकी चीज़ें दरअसल रह जाती हैं। लेकिन इसमें आपको बिरयानी का फ्लेवर भी मिलेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं तो किसी भी अच्छे ब्रांड का आप 1 टेबल स्पून बिरयानी का वो जो है मसाला वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने फुल फ्लेज इसके अंदर तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया। आई एम श्योर कि ये रेसिपी आपके यहाँ सुपर हिट रहेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब आप कढ़ाई बनाएंगी, ये हलवा होगा, कल वाला कीमा होगा, या कोई कबाब बना लीजिए, तो यकीन करें कि कंप्लीट मील है। रायता बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा ना। और सैलेड भी आपा सिखा चुके हैं, यानी भरपूर तैयारी करा दी आपा ने आपकी। अच्छा, ये हलवा जो है ना अभी बहुत अच्छा बनता है। उसमें ये है कि आप बना के, मैंने आपसे कहा ना कि जैसे खजूरें आप समझ रहे हैं कि 3-4 दिन चल जाएंगी, उसके बाद भी काफ़ी सारी बचेंगी, तो आपने फ़ौरन गुठली इसकी निकाल लीजिए, साफ़ कर लीजिए। उसके बाद 1 कप दूध के साथ इसको ब्लेंड कर लीजिए। ये खजूरें भी 1 कप थी मेरे पास। 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने शामिल की थी सूजी, जिसको कि हमने 4 टेबल स्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, इसको फौजी बनास्पति में हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया था, ताकि सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब चूँकि दूध भी था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा पानी डाला ताकि हमारी जो सूजी जो है वो अच्छी सी गल जाए। ये बेहतरीन हमारा मैं तो नहीं वेट कर रही ईद का, मैं अभी बना लूंगी इसे। ये इसको बिल्कुल आप बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा बहुत अच्छा। हाँ। और सोचें ये बड़ा हेल्दी भी है, हेल्दी भी है, खजूर नहीं खा रहा है, स्पेशली बच्चे जैसे खजूर नहीं खा रहे तो उनको सांस दे सकते हैं। तो मेरी बेटी कहती है वो इसका छिलका आ रहा है, ये खाने में मुश्किल, ये यहाँ चुभेगी, 10 मसले होते हैं। अच्छा, उसके लिए अभी मैं आपको एक तरीके बताऊं कि खजूर को आप अच्छा वॉश करके
दूध के साथ ब्लेंड करके रख लीजिए, फिर एज 1 टेबलस्पून बच्चों को दे दें, आप यकीन करें वो बहुत अच्छा रहता है। हाँ। हेल्दी भी बहुत होता है और टेस्ट वाइज भी आपको बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खा लेते हैं इस तरह। डन हो गया, है ना? गुड, जबरदस्त हो गया। रेसिपीज बड़ी अच्छी बनाई है, छा गई हैं आपा आज तो, बड़ी जबरदस्त। आज नहीं हर दिन छा जाती है, ऐसे मत बोलेगा, अभी क्लास हो जाएगी मेरी, ब्रेक है लेकिन बड़ी अच्छी रेसिपीज हैं। आप देख लीजिए रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर ज्वाइन करें जल्दी से आपको। बैक, और अब आप देखें जरा, अच्छा देखिए मटन कढ़ाई तो ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है मटन कढ़ाई तो जबरदस्त होनी है। जरा बिरयानी राइस पर आ जाना, क्या लुक आया है इसमें, मतलब अब नहीं है मीट तो इसकी जरूरत भी नहीं लगी। बिल्कुल, इसमें मैंने बताया ना कि सिर्फ बेचारा मीट नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें, मतलब एग्स के साथ, फ्राइड प्याज के साथ आपने फ्राई प्याज थी, थोड़ा सा हरा धनिया मेरे पास बचा हुआ था, और ये बॉईल किए हुए अंडे ये इसके साथ में। वैसे भी जब कभी आप कोई घर में कोई लंच या डिनर अरेंज करते हैं तो उसमें कोई भी डिश अगर ऐसी बनाते हैं, अगर उसमें बॉइल्ड एग के साथ उसकी गार्निशिंग कर दें तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो खास तौर से बहुत अच्छा लगता है। मतलब दावत की लुक आ जाती है, दावत की लुक आ रही होती है ना। वैसे भी मैं अपने घर में जब जैसे मटर पुलाव या चनों का पुलाव बनाती हूँ तो मैं ज़रूर उसमें बॉइल्ड एग का इस्तेमाल करती हूँ, हालांकि वैसे नॉर्मली मैं नहीं खाती, लेकिन मुझे इसमें अच्छे लगते हैं ना। तो आई एम श्योर कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेंगी। ये हलवा, इसके अंदर हमने सूजी किस लिए इस्तेमाल की, ताकि एक बाइंडिंग अच्छी सी आ जाए, एक टेस्ट आ जाएगा, बाइंडिंग आ जाएगी, बेहतरीन हैगा। कभी कभी ऐसा होता है खजूर थोड़ी सी कम मीठी भी होती है, वैसे तो खजूर मीठी होती है, लेकिन 4 टेबलस्पून उसमें हमने सूजी डाली और दूध डाला, तो अगर आपको लगता है कि फीकी होगी तो 2 टेबलस्पून आप इसमें शुगर, ब्राउन शुगर डालेंगे तो बेहतरीन है, नहीं तो नॉर्मल शुगर भी डालें। लेकिन अगर आप इसमें मिश्री डाल देते हैं ना, मिश्री इजीली मिल जाती है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। आप देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी, ऊपर से भी चाहें तो आप खोया थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। मैंने 1 कप डाला है, यानी 1 कप सूजी, 1 कप खोया, 1 कप दूध, 1 कप खजूर, और इसमें हमने 2 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून सूजी। जी, अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है इसके अंदर, वरना तो इस तरह से नहीं आ पाती इसमें बाइंडिंग। लेकिन लग बड़ा जबरदस्त है, मतलब ये so भरपूर है, बस अजान का इंतज़ार हो और आप सर्व करें, एंजॉय करेंगे भरपूर। अगर आपने बना ली से रमज़ान में ही, नहीं तो ईद के बाद बनाएं, ईद पे बनाएं, एंजॉय करेंगे, खुश हो जाएंगे, घर वाले गेस्ट सब लोग एंजॉय करेंगे भरपूर, और इसके साथ तो बस नान आ जाए, बस काफ़ी है लेकिन दही का रायता जो है ना वो मस्ट होता है किसी भी कढ़ाई के साथ, क्योंकि कढ़ाई कितनी भी आप वो कर लें, फिर वो क्या होता है, वो भुना गोश्त हो जाता है अगर आप उसमें ज़्यादा मसाला। अब आपने देखे मैंने कितना कम मसाला इसमें डाले थे, कोई ऐसी चीज़ इसमें ऐड नहीं की, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महसूस हो रही है। लेकिन जब आप नान के साथ खाते हैं तो दिल चाहता है हल्का सा गीलापन और होना चाहिए, तो वो दही से आ जाता है। आप इसके साथ आलू का रायता बनाएं, चाहे प्लेन रायता बनाएं। डन हो गया जी, तो एंजॉय कीजिए, अच्छी से इफ्तार कीजिए, इफ्तार का बिल्कुल टाइम हो गया है, और यकीनन आज की इफ्तार थोड़ी लाइट रखिएगा क्योंकि आज पूरी रात इबादत की होगी, ताकि आराम से भरपूर इबादत में मशगूल होकर इबादत कर सके, क्योंकि आज की बहुत बड़ी रात है, 4थी ताक रात है, 27वीं शब होगी, तो हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, जुम्मतुल विदा होगा, आखिरी जुमा होगा रमज़ान मुबारक का, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करते हैं, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।